ओम शिरडी साईनाथाय नमः। वह तुरंत शिरडी गया और बाबा के दर्शन के लिए इतना प्रभावित हो गया कि मृत्यु पर्यंत वही रहा। बलराम मानकर बाबा का एक गृहस्थी और भक्त की उसकी प्रिय पत्नी स्वर्गवासी हुआ तो बहुत निरुत्साहित हो गया। परिवार की देखरेख भार अपने पुत्र को सौंप कर वह शिरडी में आकर रहने लगा। जब वे बाबा के पवित्र सन्निधि में शांतिपूर्वक रहा था तो एक दिन बाबा ने जेब से 12 रुपये निकाले और मनकर को देते हुए उसे समारा जिले के मईक चित्तरगढ़ में रहने के लिए कहा। मईक चिंद्रगढ़ में रहने को कहा। मनकर बाबा के साथ रहने के सौभाग्य छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं था, परंतु दयालु फकीर ने कहा तो ये आदेश भक्त की भलाई के लिए ही हो दिए गए हैं। मानकर राजी हो गया। बाबा का मनकर का निर्देश दिया और उसने प्रतिदिन 3 बार ध्यान करना होगा। वहाँ अपनी बाबा की उपस्थिति में पूर्ण आश्वासन दिया। मनकर ने मईन चित्तरगढ़ में पहुँचने के बाद अनुभव किया कि उस पवित्र भूमि का वातावरण कितना सुंदर और उन्नत है। वह बड़े विशाल और उत्साह के साथ निर्देशों के कार्यान्वित करने लगा। कुछ दिनों के बाद बाबा यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि यदि भक्तगण शर्तों के साथ अपने आश्वासनों को पूरा कर रहे थे, उसका आश्वासन कितना सही होता था। जब मनकर अच्छी तरह से जागा हुआ था तो साईं बाबा उसके सामने शारीरिक रूप में प्रकट हो गए। मनकर न केवल तुरंत झुक गया बल्कि उसने उनके चरण स्पर्श भी किए और जो बिल्कुल वास्तविक स्वरूप में थे। तब उसने बाबा से पूछा, उसे अपने जीवन की महत्वपूर्ण क्षणों में शिरडी में रहकर अपना छत्र छाया में बिताने की भी अनुमति न देकर मैंने उसे मईन चित्तरगढ़ क्यों भेजा गया है। कोई बाबा ने उत्तर दिया, जब तुम शिरडी में थे तुम्हारा मस्तिष्क विचारों से कारण विक्षुब्ध रहता था। तुमने यह गलत धारणा पनम रही थी कि मैं अपने शरीर के लिए ही हूँ और मेरा शरीर मेरी उपस्थिति केवल शिरडी तक ही सीमित है। अब तुम स्वयं देख रहे सकते हो कि क्या मेरा यह स्वरूप मेरे शिरडी वाले स्वरूप से किसी प्रकार का कम वास्तविक है। अपने बारे में इसी सत्य को प्रदर्शन करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ